जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना अब बन चुकी है फर्जीवाड़े का अड्डा। दिल्ली कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एपीडिया और जैविक प्रमाण एजेंसियों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कहा, कई किसान तो जानते भी नहीं हैं उनका नाम किस फर्जी आईसीएस से जोड़ा गया है। व्यापारियों और एजेंटों ने मिलकर बनाए हैं फर्जी सर्टिफिकेट। गैर जैविक कपास विदेश भेजा गया जैविक बताकर। घोटाले में सब्सिडी के साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी दांव पर। दिग्विजय की मांग, जांच हो, एजेंसी की ऑडिट हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। ऑर्गेनिक खेती के बारे में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर विशेष प्रयास किया था और उस समय मैं मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का और प्रदेश में पहला राज्य था जिसने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम किया था। उस समय जस्टिस लोढ़ा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार में, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई थी। और उन्होंने इस पर जब मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इतना काम किया था। अब उस समय एपिडा का गठन किया गया था। एपिडा का है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसी समय उन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एनपीओपी कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे कि किसानों का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनका समूह बनाकर और उनको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 साल तक 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसे कि लागू किया गया। अब उसके तहत विशेष तौर पर मालवा क्षेत्र हमारा और निमाड़ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बना, और निमाड़ क्षेत्र में जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कपास पैदा होता है। अब उसके बारे में जो आपके सामने, प्लीज गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। 2001 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जैविक उत्पादों के निर्यात को प्रमाणित और विनियमन करने के लिए एपिडा द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम जिसका मैंने उल्लेख किया, और इस ढांचे के अंतर्गत एनपीओपी उन प्रमाण, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पूरे विश्व में जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट का जो की लोकप्रियता बढ़ी, उसमें सामान्य तौर पर इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 2 से 3 गुना इसकी कीमत हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इसमें आईसीएस जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, यानी कि उनको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन एजेंसीज बनाई और 25 से 500 लोगों का, किसानों का समूह बनाया, और ये पूरे देश में इसको लागू किया गया। और इसके अंतर्गत अभी ऐसे 6046 समूह हैं जिन्हें आईसीएस कहते हैं, और करीब सर्टिफिकेशन बॉडीज 35 हैं।
ये प्रक्रिया ट्रेसनेट नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है, जो जैविक उत्पादन का ट्रैक रखने और सत्यापन करने में मदद करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ICS के सत्यापन के बाद एक ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो उस ICS को जैविक घोषित करता है। तो जो ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट है वही उसको मान्यता देता है। इसमें समस्या क्या है? अधिकांश ICS के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकांश किसान न तो जैविक कपास उगा रहे हैं और न ही उन्हें इस प्रणाली में शामिल होने की जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ICS समूह ने लेन देन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसानों के नाम से गलत तरीके से शामिल किए हुए हैं। यानी कि जो व्यापारी है स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने असत्य प्रमाणीकरण का एक धंधा शुरू किया और बड़े पैमाने पर ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वे बेच देते थे, जिसकी क्योंकि भारत आज पूरे विश्व में उन देशों में से है जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे ज़्यादा की बात है और उनकी प्रोडक्शन भी है। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, PVD कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।